हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स। चाइल्ड लेबर्स के खिलाफ बोलने वाले खुद कितने बड़े नवटंकी होते हैं, उस बात का अंदाज़ा मुझे किसी हद तक पहले भी था, लेकिन आज यकीन हो गया था। मैं पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ एक्टिविस्ट वक़ार सईद को एक बच्चे से कार धुलवाता देख रहा था। ये वही शख्स था जो चंद दिन पहले एक निजी टेलीविज़न शो में चाइल्ड लेबर्स के खिलाफ बड़ी रवानी और हमदर्दाना अंदाज में बोल रहा था। उस वक्त ये शख्स बहुत ही महान मालूम होता था। यूँ लगता था अगर अमेरिका से जापान तक का चक्कर लगाया जाए तो ऐसा शख्स ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ऐसे लोग खूब आंखों में धूल झोंक लेते हैं और अवाम उनकी बातों पर शश करती है। अवाम बेचारी भी क्या करे, आंखों में धूल जो पड़ी है, इंधा तो होना ही था। मैं रोज़ की तरह आज भी सड़कों, होटलों, वर्कशॉप्स और दीगर जगहों पर छोटे छोटे बच्चों को काम करता देख रहा था। कोई हाथ में चाय की ट्रे लिए जा रहा था तो कोई वाइपर और पानी उठाए गाड़ियों के पीछे मारा मारा फिर रहा था और कोई किसी वर्कशॉप पर कार के टायर्स धोने में मसरूफ़ था। उन बच्चों में मुझे अपना बचपन नज़र आता था। मैं भी उन्हीं बच्चों में से था जे आफाक अली ने लाहौर की कच्ची गलियों से डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में पहुंचा दिया था। मुझे वो दिन आज भी याद है जब अंकल आफाक ने मुझे अपने पास बुलाकर मेरा मुख्तसर सा इंटरव्यू लिया था। ये तब की बात है जब मैं चाय के होटल पर काम करता था। मेरी तालीम के साथ लगन देखकर अंकल आफाक मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, इसलिए मेरा हाथ थामा और मेरे साथ मेरे घर आए। वालिद तो थे नहीं, इसलिए वालिदा से इजाज़त लेना मकसूद था और इन्होंने इजाज़त दे भी दी थी। तब वो मुझे हिटलर से भी ज़्यादा बुरी लगी थी। भला ये कैसे मुमकिन है कि कोई माँ अपने बच्चे को खुद से दूर करके किसी और के हवाले कर दे, लेकिन ये भी कोई माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका बच्चा भूखा रहे और गलियों सड़कों की खाक छाने। ये बात मुझे तब समझ आई जब मैं